Hello students, again welcome to our online class. So we were continuing about prepositions. हम prepositions continue कर रहे थे. We were studying about prepositions of place. जो prepositions of positions हम continue कर रहे थे. कौन से position को लेके हम कौन सा preposition यूज़ करेंगे वो हम देख रहे थे. तो हमने above ख़त्म किया था. So we shall continue with under. When something is exactly below some other thing and the two things are not touching each other. देखो आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या है. Something is exactly below some other thing. एक चीज़ के बिल्कुल नीचे कोई चीज़ रखा गया है और दोनों चीज़ एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. जैसे कि द मैन सेट अंडर द ट्री और मैन एक दूसरे के टच नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो मैन है ट्री के एग्जैक्टली उसके बिलो है, उसके नीचे है. ए पेन इज़ लाइंग अंडर योर चेयर. पेन आपके चेयर के नीचे पड़ा हुआ है. बीनीथ का मतलब भी अंडर ही होता है, लेकिन यूज़ कहाँ पर होता है. When a thing is under some other thing and it is touching its surface. देखो हमने देखा कि अंडर जब यूज़ करते हैं वो टच नहीं होना चाहिए दोनों चीज़ें, लेकिन बीनीथ जब यूज़ कर रहे हैं दोनों चीज़ें टच हो रही होंगे. जैसे कि देयर आर मैनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ और जो मिनरल्स हैं वो टच करके हैं मिट्टी के नीचे, इसीलिए बीनीथ यूज़ किया गया है. जैसे कि ए ट्रेज़र इज़ प्रेजेंट बीनीथ दिस लैंड. इस लैंड के नीचे ट्रेज़र पड़ा हुआ है. ट्रेज़र और लैंड एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हमने बीनीथ यूज़ किया है. उसके बाद बिलो, एट ए लोअर लेवल विद रेस्पेक्ट टू समथिंग. किसी चीज़ के कंपैरिजन से थोड़े लोअर लेवल में, थोड़े से नीचे अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है, कोई पोजीशन है किसी चीज़ का, तो वहाँ पर हम बिलो यूज़ करेंगे. जैसे कि देयर ऑफिस इज़ लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस. बिलो उनके ऑफिस के लेवल से थोड़े लोअर लेवल में है, इसकी वजह से यहाँ पर बिलो यूज़ किया गया है. ए रिवर इज़ फ्लोइंग बिलो द माउंटेन के हाइट के थोड़ा नीचे वो रिवर फ्लो कर रहा है. उसके बाद बाय. प्रीपोजिशंस यूज्ड विद व्हीकल्स. किसी भी यान के साथ हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो है बाय. जैसे कि आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस. रिनी गोज़ टू स्कूल बाय बाईसाइकिल. लेकिन एक्सेप्शंस कहाँ है, कहाँ पर हमें बाय यूज़ नहीं करना है. एक्सेप्शन मतलब जो रूल के ख़िलाफ़ होता है, जहाँ पर हम बाय यूज़ नहीं करेंगे. जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक व्हीकल, ये क्या है, ये जनरल यूज़ है. जैसे कि हम ऑफिस बस में ही जाते हैं जनरली, और बाईसाइकिल में वो स्कूल जाती है. लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक ओकेजन हो, स्पेसिफिक व्हीकल हो, कोई निर्दिष्ट पर्टिकुलर व्हीकल हो, जैसे कि माई स्कूटी, हीज़ कार, 9 o'clock ट्रेन एट्सेट्रा, देन बाय शुड नॉट बी यूज्ड. व्हेन वी आर स्पेसिफिक, ऑन इज़ यूज्ड विद बाइक. देखो अगर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूज़ हो रहा है, जनरल यूज़ नहीं है. नॉर्मल जो यूज़ होता है उसको जनरल बोला जाता है कि वो बस में स्कूल जाता है, वो बस में ऑफिस जाता है, वो जनरल यूज़ है. लेकिन स्पेसिफिक यूज़ जहाँ पर कुछ नए पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे. देखो ऑन इज़ यूज्ड विद बाइक, बाईसाइकिल, बस, ट्रेन, शिप, प्लेन. यहाँ पर ऑन यूज़ होगा. इन कहाँ पर यूज़ होगा, कार, टैक्सी, कैब और लॉरी में. रेनी टुक ए राउंड ऑफ द सिटी ऑन माई स्कूटी. देखो ये घूमने गई है, स्पेसिफिक ओकेजन है, कोई पर्टिकुलर ओकेजन है, इसीलिए ऑन यूज़ किया गया है. वी जनरली गो टू इलाहाबाद ऑन ट्रेन हुआ है यहाँ पर. इलाहाबाद वो ट्रेन में जाते हैं. द कंपनी प्रोवाइड्स द पिक एंड द ड्रॉप फैसिलिटी इन इट्स कैब. ये भी स्पेसिफिक ओकेजन है. इन जयपुर पीपल ट्रैवल टू नियर बाय प्लेसेस इन ए लॉरी. ये भी स्पेसिफिक ओकेजन है, पर्टिकुलर ओकेजन है. और इसके बाद देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, जैसे कि टू, यूज्ड फॉर डिनोटिंग मूवमेंट बिटवीन द प्लेसेस. एक जगह से एक जगह के मूवमेंट को समझाने के लिए
टू यूज़ करते हैं। नदीरा वेंट टू भोपाल लास्ट वीक, एक जगह से एक जगह गया। टूवर्ड्स डिनोट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को समझाने के लिए, जैसे कि दिस रोड गोज़ टुवर्ड्स हिज होम, उसके घर की तरफ जाता है। बांग्लादेश इज़ टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद एक्रॉस, एक्रॉस डिनोट्स एक्सपांसन, कोई चीज़ किस तरह से प्रसारित हुआ है उसको समझाने के लिए हम एक्रॉस यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर बिजनेस इज स्प्रेड एक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में फैला हुआ है। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी के पीछे। वी डोंट नो व्हाट देयर इज़ बिहाइंड दैट डोर, उस डोर के पीछे क्या है हमें पता नहीं। इन फ्रंट ऑफ मतलब एट द फेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के सामने। देयर इज़ एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बिटवीन मतलब यूज़ फॉर टू पर्सन और टू थिंग्स, दो चीज़ें किंबा दो इंसानों के बीच के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि चिंटू इज सिटिंग बिटवीन विभूति एंड पुष्कर, बिटवीन उनके बीच में। देयर इज ए रेड बॉक्स बिटवीन द ब्लू एंड द ऑरेंज वन। एमंग मतलब यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, बहुत सारे लोगों के बीच या फिर बहुत सारी चीज़ों के बीच जहाँ पर हमने समझाना है वहाँ पर एमंग यूज़ करेंगे। जैसे कि सानिया इज़ द टॉलेस्ट एमंग ऑल गर्ल्स, दिस इज़ द वन रॉन्ग सेंटेंस अमंग दिस सेंटेंसेस। फॉर यूज्ड फॉर पर्पस एंड रीज़न, किसी भी चीज़ के उद्देश्य या फिर कारण के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑल दिस टॉयज़ आर फॉर यू, तुम्हारे लिए। आई एम लिविंग फॉर मणिपुर टुमारो, मणिपुर के लिए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रीपोजिशंस स्टूडेंट्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। एंड अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और समझने के लिए पहले वीडियो को अगर ना समझे तो एक दो तीन बार देखें, उसके बाद आपका अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको नोट्स लिखना है, नोट्स लिख के इन रूल्स को याद रखना है, उसी के बाद ही आप प्रीपोजिशंस ठीक से यूज़ कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।